हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक्स को कवर किया था। हमारा टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस काफी इजी हैं, इसलिए मैंने सारे लास्ट ईयर के सिर्फ क्वेश्चंस उठाए। सिर्फ लास्ट ईयर का क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो अभी देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है। सीटेट 2022 में पूछा गया था। x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, z की वैल्यू दे दी और एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ पूछा है। तो ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कल देखा था। x 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3, y is 2 का पावर 4, 3 का क्यूब, 5 स्क्वायर, z is 2 का पावर क्यूब, 3 क्यूब, 5 स्क्वायर, ठीक है। इसका हमको HCF निकालना है। HCF क्या होता है? कॉमन पावर्स होता है। 2 का पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 का पावर 3 आ गया। 3 में देखो, 3 का पावर 3 यहाँ 2 है, मतलब लीस्ट वाला कौन सा है? 2, तो 3 का पावर 2 आ गया। 5 का पावर तीनों में 2 बार है, 5 का पावर 2 आ गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा? हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 5। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। हमको क्या निकालना है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम अपॉन एचसीएफ, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। एलसीएम अपॉन एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 2 का क्यूब से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। 60 हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यदि आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर 60 होना चाहिए। यस, 60 है। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी आपका 2022 का है। बोल रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198, 135, 198, 135 एंड 108। इसका क्या करना है? हमको एचसीएफ प्लस एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 135, 198, 1 टाइम्स में लगेगा, 135, 36, कितनी बार में लगेगा? 2 टाइम्स में, 12, 9, 63, 9 7 जा 63, 9, 108 लिखेंगे। एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब हमको एलसीएम निकालना है। 198, 135, 108। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, ये 135 एच टी जा जाएगा 54। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से 33, अगेन 3 से 11, अगेन 3 से, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। कितना? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90, 96 जा 540, 540 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11 4 जा 44, 4 11 5 जा 55, 4 5940, 5940 हमको सब निकालना था, तो प्लस 9 इक्वल्स टू 5949। 5949 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। ये इजी क्वेश्चन था। जैसे हम लोग को क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दोनों का सम निकाल देना है, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं इस एलसीएम एचसीएफ में जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे। हम लोग वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी ये चैप्टर काफी इजी है, तो आपको इजी लगेगा,
ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। देखो दो क्वेश्चन बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है शॉपकीपर है 75 गोल्ड एंड 120 सिल्वर कॉइन। शॉपकीपर के पास 75 गोल्ड कॉइन और 120 सिल्वर कॉइन था। She wants to stack them so that each stack contains same number of coins of the same type। कह रहा है वो उसको स्टैक करना चाहती है, मतलब अरेंज करके रखना चाहती है ताकि क्या हो, एक ही तरह का कॉइन हर एक स्टैक में हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ईच स्टैक कैन हैव। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा एक स्टैक में। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम में जब कभी भी मैक्सिमम आए तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है। मैक्सिमम जैसे दिया हो तो HCF निकालना है। तो सिंपली हम HCF निकाल देंगे 75 120 का 75 45 आया 45 75 तो मैक्सिमम कॉइन कितना होगा 15 हर एक स्टैक में। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। जहां पे आपको मैक्सिमम दिखे आपको क्या करना है, HCF निकाल देना है। ये सबसे इजी ट्रिक है वर्ड प्रॉब्लम का, ये एक है। लीस्ट नंबर दिखे तो LCM निकालो, मैक्सिमम दिखे तो HCF निकालो। ठीक है, इसका आंसर 15 आना चाहिए। यस, ये भी 2022 का क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x बी द लीस्ट नंबर। यहाँ पे क्या है, लीस्ट नंबर। मैंने बोला अभी मैक्सिमम हो तो HCF, लीस्ट नंबर हो तो क्या करना है, LCM। लीस्ट नंबर विच में डिवाइडेड बाय 8 12 20 28 35 लीस्ट रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हर एक केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। हमको क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, देन उसके डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, तो लिस्ट नंबर वो लगे तो हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। टू 4 जा 2 6 जा 2 10 14 35 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 2 7 जा 35। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से, 2 3 1 7 7। अब 7 से 2 3 1 1 1। तो LCM हमारा कितना आ गया इसका, 2 2 जा 4 5 जा 20 140 280 283 जा 840। LCM हमारा कितना आ गया 840। अब क्या बोल रहा है, देखो 840 जो होगा ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन सारे नंबर से, लेकिन हमको क्या बोला गया, लीस्ट नंबर जो कि रिमाइंडर कितना छोड़े 5, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 5 लाने के लिए क्या होगा, इसमें 5 और ऐड करेंगे तभी ये क्या होगा, रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर 840 प्लस 5, रिमाइंडर को ऐड करते हैं। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x पूछ रहा है। तो 8 4 जा 8 4 12 12 5 17। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 17। 17 मस्ट बी आवर आंसर। ये 17 इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें जैसे ये था कि मैक्सिमम देखना है आपको और यहाँ लिस्ट नंबर देखना है। मैक्सिमम में से ही है आपको HCF निकालना है, लिस्ट नंबर है LCM निकालना है। रिमाइंडर 5 बोला था, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर को हम क्या किए 5 बोला था तो 5 हम लोगों ने ऐड कर दिया। देन जो नंबर आया उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसका सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया था, तो सम ऑफ डिजिट्स हम लोगों ने निकाला। इस क्वेश्चन में तो ओनली सिंपली हम लोगों ने क्या किया, HCF निकाल दिया, यही हमारा स्टैक का हो गया नंबर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। तेजी से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज ये LCM HCF का चैप्टर कंप्लीट करना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बोर्ड। करेक्ट द लिस्ट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 10 12 15 एंड 18 इज। मतलब यहाँ पे हमको क्या बोला है, लिस्ट नंबर। अभी हम लोगों ने सीखा लिस्ट रहेगा तो क्या करना है, LCM निकालना है। और क्या बोला है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो हम लोग नंबर निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए।
एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18 और इन सबसे डिविजिबल हो। नंबर्स हमारे पास गिवन है, लिस्ट नंबर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। 5, 6, 15, 9, अब ये किससे जाएगा, 3 से, 5, 2, 5, 3, 5 से 1, 2, 1, 3, एलसीएम कितना आ गया, 2, 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा 60, 3 जा 180। अब देखो हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या है, 180 है, जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल है। अब हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है जो इन सारे नंबर से भी डिविजिबल हो। इन सारे नंबर से तो यही डिविजिबल है ना, तो इसी का मल्टीपल जो होगा इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, करेक्ट। तो इसी के मल्टीपल में हमको क्या करना है, सबसे छोटा से छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। 180 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 182 जा 360, 360 है, नहीं है, 3 जा 540, ये भी नहीं है, 720, ये भी नहीं है, ये 4 जा 5 जा 900, ये है ना परफेक्ट स्क्वायर, 30 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये नंबर जो है उन चारों नंबर से भी डिविजिबल होगा और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 900 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम निकाला, देन उसका मल्टीपल निकाला। मल्टीपल में जो सबसे पहला मल्टीपल जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि लिस्ट नंबर बोला है इसलिए पहला मल्टीपल, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 900 होना चाहिए। यस, 900 इज द आंसर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, दो प्राइम नंबर दिया है। प्राइम नंबर मतलब कि उसमें किसी से डिविजिबल वो नहीं है, सिर्फ 1 से या फिर नंबर खुद से डिविजिबल है। और क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन y, x क्या है, ग्रेटर देन y है, और वो उसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 161। देखो प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए हम, वही हमको क्या आया, 161 आया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे देख लो 5 है, 7 है, इस दोनों को यदि हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम में क्या आएगा, इसका सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगा, आएगा। तो ऐसे ही 161 में क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट ही आया है, जो कि हमारे सामने गिवन है एलसीएम, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक, तो हमको नंबर निकालना है। यहाँ पे बोला है x इज ग्रेटर देन y, जैसे एलसीएम लेते हैं पहले वैसे देखते हैं, 3 से डिविजिबल है, नहीं है, किससे डिविजिबल होगा, 7 से, 723, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, तो ये नंबर पॉसिबल है कि 7 लिया हो, 23 लिया हो। अब देखो हमारे पास क्या बोला गया है, x इज ग्रेटर देन y, यानी जो x होगा वो बड़ा वाला होगा। x इक्वल्स टू कितना आ गया, 23, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। आई होप ये क्लियर होगा। हम लोगों ने उसको ब्रेक कर लिया प्राइम नंबर्स में, और फिर यहाँ पे बोला गया है x जो है बड़ा है, तो x हम लोगों ने 23 बड़ा नंबर ले लिया, y को छोटा नंबर ले लिया। तो हमसे पूछा गया वैल्यू 3y माइनस x की, 3y माइनस x, तो 3 इंटू 7 21 माइनस 23 माइनस 2 मस्ट बी आवर आंसर। यस, माइनस 2 इज द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। बस इसमें आपको यही समझना था, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम हम लेते हैं तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम नंबर होगा सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तो हमको जस्ट इसको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। फिर जो कंडीशन दिया है कि x इज ग्रेटर देन y, तो हमको x और y आइडेंटिफाई करना है, देन इसका वैल्यू निकालना है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है नंबर का वो एचसीएफ का 20 टाइम्स है, एंड एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 2520। इफ वन नंबर इज 480, व्हाट विल बी द ट्रिपल ऑफ अनदर नंबर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, स्टेप बाय स्टेप चलो।
LCM of two number is, LCM क्या है 20 टाइम्स ऑफ देयर HCF, HCF का 20 टाइम्स है, तो हम मान लेते हैं लेट द HCF बी x, HCF क्या है x है, तो LCM क्या आ जाएगा 20 टाइम्स है तो 20x आ जाएगा। अभी क्या बोला LCM प्लस HCF इज 2520, हमारे पास LCM HCF दोनों है तो 20x प्लस x इक्वल्स टू कितना 2520, इट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 21x, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2520 अपॉन 21 से कटेगा 21 1 जा 21 2 जा 42, तो x इक्वल टू कितना आ गया 120, यानी कि हमारा जो HCF है वो कितना आ गया 120 आ गया। LCM कितना आ जाएगा, इसका 20 टाइम्स है तो 120 मल्टीप्लाई 20, ये हमारा LCM आ गया। अब क्या बोला है इफ वन नंबर इज 480 व्हाट विल बी द ट्रिपल ऑफ अनदर नंबर, हमको अनदर नंबर निकालना है, अनदर नंबर का ट्रिपल निकालना है, ट्रिपल अभी छोड़ो, पहले हमको क्या निकालना है अनदर नंबर निकालना है। तो हमारे पास क्या है LCM HCF है, वन नंबर है, तो अदर नंबर इक्वल्स टू कल हम लोगों ने देखा था दो नंबर को जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 120, ये दोनों का LCM HCF का प्रोडक्ट अपॉन वन नंबर 480, 120 4 जा 4 5 जा 125 जा 600, ये हमारे पास क्या आ गया अनदर नंबर आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया ट्रिपल ऑफ अनदर नंबर। ये क्वेश्चंस में जानबूझ के दिया जाता है कि बच्चे क्या करें यहाँ तक ही निकाल के छोड़ते हैं और उनसे गलती हो जाए, आंसर नहीं आए, और ऑप्शंस में आपके 600 भी दिया रहता है तो आपको दिखेगा कि 600 आ गया आंसर आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको ट्रिपल ऑफ अनदर नंबर निकालना है, तो इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा 600 इंटू 3 1800 must be our answer. Yes, 1800 is the answer. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ऐसा हम लोगों ने कल भी प्रैक्टिस किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर इज 28, HCF हमको दो नंबर का दे दिया 28, LCM दे दिया 336, इफ one of the number is 112 then the other number is, तो ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है जो लास्ट में हम लोगों ने किया, क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू देयर HCF एंड LCM प्रोडक्ट, तो हमारे पास वन नंबर गिवन है, सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन फर्स्ट नंबर हो जाएगा, तो HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन फर्स्ट नंबर, ये 3 टाइम्स में गया कितना आ गया 54 हमारा सेकंड नंबर आ गया, 54 इसका आंसर होना चाहिए। नहीं 84, ओके सॉरी 28 3 जा 84 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें क्वेश्चंस काफी कम टाइप के पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस इजी होते हैं LCM HCF के, एंड ये ऐसा टॉपिक है कि एक बार आप सॉल्व कर लो तो आई डोंट थिंक दोबारा बनाने की जरूरत होगी, ये काफी इजी चैप्टर है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोला LCM ऑफ टू नंबर इज 48, if the numbers are in the ratio 2:3 find the sum of the numbers। हमको क्या बोला है LCM दिया हुआ है 48, नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, लेट सपोज रेशियो भी x, नंबर्स क्या हो जाएगा 2x 3x, अभी 2x 3x का LCM यदि हम निकालेंगे तो आई होप आप लोगों में से 90% लोग इसका 6x² निकाल देंगे, लेकिन इसको यदि हम LCM दे के देखें ये किससे डिविजिबल होगा, दोनों x से है, x से यहाँ 2 आया यहाँ 3 आया, 2 3 जा 6x, ये दोनों में कॉमन है ना तो एक ही आएगा, ठीक।
एलसीएम कितना आया 6x और यही क्या है हमारे 48 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। नंबर्स कितना आ गया 16 आ गया, 24 आ गया। इसका सम पूछा है तो 16 24 का सम कितना होगा 40। ठीक है, इसमें बस यही पे था, यही पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 6x स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे होना क्या चाहिए 6x होना चाहिए, तो x इक्वल टू 8 आ गया, फिर नंबर आ गया, नंबर जो रेशियो में था 2:3, 8 2 16, 8 3 24, 16 20 का सम 40। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। हमारे पास ये नंबर और ये नंबर दे दिया, इन दोनों का एचसीएफ पूछा। तो अभी देखो ये प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में तो एचसीएफ नहीं निकलता ना, जब तक नंबर ना हो या फिर मल्टीप्लाई, एटलीस्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, देन हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या। इसमें देखो ए स्क्वायर b4 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में आ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा 2 बचा। ये हमारा पहला नंबर आ गया। दूसरा देखो, इसको हम a7 b7 लिख सकते हैं, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। -4 a2 b9, अभी इसमें a2 है, b7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, a2 इसमें भी है, तो हम a2 b7 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या बचेगा a5 -4 b2, ये बचेगा ना। अब देखो हमारे पास ये दोनों नंबर किसमें आ गया प्रोडक्ट में है, यहाँ बीच में प्रोडक्ट है, ब्रैकेट्स वाले को भूल जाओ। हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर b7 यहाँ है, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, तो हमारा एचसीएफ कॉमन ही आता है ना, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए था, आपको बस कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में प्रेजेंट है, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। लेट मी चेक इफ द आंसर इज करेक्ट। a स्क्वायर b स्क्वायर, यस करेक्ट आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, बाकी क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 book respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज देखना है, बुक्स को जो स्टोर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, सबको मिक्स नहीं कर सकते। एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, हाइट क्या रहेगा स्टैक का सेम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी, तो टोटल नंबर क्या होगा स्टैक्स का देखो हम सबको क्या कर रहे हैं स्टैक्स में रख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या लगता है क्या होगा लेस नंबर ऑफ बुक्स आएगा ना हर स्टैक में, ज्यादा तो आएगा नहीं, तो लेस नंबर होगा तो क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तभी तो इससे लेस नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं 96 336 कितने टाइम्स मिल जाएगा 3 9 96 48 2 जा 96, दूसरा कितना है हमारा 240 48 240, देखो हमारा कितना आया 48 आया। हर स्टैक में हम क्या कर सकते हैं 48 बुक रख सकते हैं।
अब क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। तो हमको एक स्टैक में 48 बुक रखाएगा, कितना स्टैक बनेगा, तो हर सब्जेक्ट का हमको क्या करना होगा, जैसे मान लो 336 है, 336 बुक है, एक में 48 आ रहा है, तो कितना बुक आएगा, इसमें कितना स्टैक आएगा, 240 है अपॉन 48, 96 है अपॉन 48, सब में क्या क्या है, 48 बुक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में यही चेंज है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज रख रहा है, मिक्स करके नहीं रख रहा। ये कितना आएगा, 8 7 जा 56, 5 4 7 जा 28, 5 7 टाइम्स जा रहा है, यानी इसका कितना स्टैक आया, 7 स्टैक आया इंग्लिश बुक का। ये कितना आएगा, 5, इसका कितना स्टैक आया, 5 आया, ये कितना आया, 2, यानी जो हमारा नंबर ऑफ स्टैक होगा वो कितना होगा, 7 + 5 + 2 14 स्टैक होगा, जो कि क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा और सेम हाइट का होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का कितना कितना स्टैक बनेगा। 48 बुक सब में आएगा, बट कितना कितना बुक आएगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अभी टोटल स्टैक हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। लेट मी चेक, यस 14 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, 5 bells begin to ring together at intervals of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 8 seconds respectively. How many times will they toll together in the span of 1 hour, excluding the toll at the start? ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, बेल वाले क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना होता है, ये याद रखो सारे क्वेश्चंस में। तो हमको क्या करना है, जस्ट एलसीएम निकाल लेना है, वो कब एक साथ बजेगा इसको पता करने के लिए। 9 6 4 10 8 2 से फिर से लगेगा 1 5 2, अभी 3 से लगेगा 3 1 5 2, अभी नहीं लगेगा। एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 36 180 360। 360 क्या आया है, सेकंड आया है। ये सारे हमारे जो नंबर्स हैं वो सेकंड में दिए हुए हैं। अब देखो हमसे क्या पूछा, इतने इतने टाइम इंटरवल के बाद वो लोग बज रहे थे, तो 360 सेकंड ऐसा सेकंड होगा जबकि वो लोग क्या करेंगे, 7 बजेंगे। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर, साथ में ही पूछ रहा है, ये साथ में बजा, साथ में पूछ रहा है स्पैन ऑफ 1 आवर, 1 आवर में कितना बार ये लोग साथ में बजेगा। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600, कितने देर में बज रहा है, 360 सेकंड में कितना आ गया, 10 सेकंड। मतलब 1 घंटे में ये 10 बार, 10 सेकंड नहीं 10 टाइम्स, 1 घंटे में ये 10 बार एक साथ बजेगा। ठीक है, अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड है, एक्सक्लूडिंग द टोल एट द स्टार्ट, कह रहा है जब ये स्टार्ट हुआ था तब भी एक बार बजा होगा ना, इसके बाद का ये टाइम दिया है अलग अलग बजने का, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे फिर से बज रहा है, तो इसके बीच में हमको पता चल गया कितना बार बजेगा, 10 टाइम्स बजेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहे, एक्सक्लूडिंग द टोल एट द स्टार्ट पूछा जाए कितने बार बजा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पहला वाला को प्लस करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट में भी बजा था, बट यहाँ पे बोल रहा है एक्सक्लूड करने के लिए, तो हमको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक,
यदि नहीं बोला रहता एक्सक्लूड करने के लिए तो हमको क्या करना था, 1 ऐड करना था। पहले वाले क्वेश्चन में याद रखना उसमें 1 ऐड करना रहता है, क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट में भी बचा था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग दिया हुआ है, ऐसा आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। यदि नहीं मेंशन रहा तो मतलब क्या है, इंक्लूडिंग है, तो आपको उसको ऐड करना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं एंड क्वेश्चंस के जितने भी टाइप्स थे ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि और कोई क्वेश्चन आता है देन हम लोग प्रैक्टिस वापस से कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का आपको क्लियर होगा। ये आज का तो टॉपिक वैसे काफी इजी था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।